हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज जो कवि है, उन कवियों के जो उपनाम है, यानी एक कवि है उनके एक से ज्यादा जो नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप लेना चाहिए तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो भी लगभग कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। 2-4-5 दिन लगेंगे मेरे को उनको PDF में सेट करना है, बाकी जैसे ही वो सेट हो जाएंगे मैं आपको वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। अब बिना समय गंवाए हम बात करते हैं हिंदी के जो प्रमुख कवि जो लेखक है उनके जो अन्य नाम या उपनाम जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर जो प्रसाद है उसको कलाधर कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है और आधुनिक कविता के सुमेरु। यानी जयशंकर प्रसाद है, उसके 3 नाम हो गए, कलाधर हो गया, ब्रह्मा हो गया, आधुनिक कविता के सुमेरु हो गया। इसके बाद में है वरनावल लाल वर्मा। वरनावल लाल वर्मा है, उसका है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, यानी बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है वरनावल लाल वर्मा को। सुदामा पांडे, उसको कहा जाता है दुमिल। केशवदास, केशवदास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत क्योंकि जो केशवदास है उसकी रचनाएं उतनी कठिन है कि कवि है, जो सारे कवि है उनमें ये सबसे ज्यादा कठिन रचना इनकी मानी जाती है। जैसे जो राजा महाराजा होते थे वो जो कवि को देने विदाई पूछे केशव की कविताई, यानी इस प्रकार की उक्ति इस पे प्रचलित है। यानी अगर जो राजा महाराजा थे उस कवि को अगर वो विदाई नहीं देना चाहते थे तो केशव की रचनाओं का अर्थ पूछते थे, क्योंकि केशव की रचनाओं का अर्थ हर किसी को आता नहीं है, इसलिए वो कवि को वहीं रखना चाहते थे। ऐसी उक्ति इन केशव के बारे में प्रचलित है। अजेय, कठिन गद्य का प्रेत, यानी कठिन गद्य का प्रेत अजेय और कठिन काव्य का प्रेत केशव, दोनों अलग अलग है, याद रखना गद्य और पद्य का फर्क है इनमें। फिर नाम आता है सूरदास। अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, यानी ये जो सारे उपनाम है वो हमारे सूरदास के हैं। तुलसीदास, कवि शिरोमणि, लोकनायक, मानस का हंस, हिंदी का जातीय कवि, ये नाम है वो हमारे तुलसीदास के हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने, एग्जाम में कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारों का उपनाम वहां पर एक जगह लेने की कोशिश की है कि याद करने में सुविधा हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, यानी भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, जो हिंदी नवजागरण, जो नया हिंदी में जो परिवर्तन हुआ उसके अग्रदूत, यानी जो आगे आने वाले, वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर मत्तीराम, पुराने पंथ के पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। फिर नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका नाम एक तो निराला हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये उपनाम में है। महाप्राण हो गया और महेश हो गया। महेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हमारी छायावाद है उस छायावाद के आधार स्तंभ कहलाते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, एक महादेवी वर्मा में जिसको शक्ति कहा जाता है, और एक वो सुमित्रानंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर, अनल कवि, अधैर्य का कवि, अनल कवि और अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर। विद्यापति, मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर। सत्यनारायण कवि रतन, सत्यनारायण कवि रतन, देखो यहाँ कवि रतन यहाँ पर आ गया, ये एक साथ बोला जाता है। और ब्रज कोकिल, ये इसके उपनाम। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसको जक्की कहा जाता है, जक्की। नंददास जड़िया कवि, ठीक है, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, इस प्रकार की उक्ति है वो प्रसिद्ध है नंददास के बारे में। आगे देख, राजेंद्र बाला घोष,
बंग महिला, जो बंग महिला नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। अमीर खुसरो, हिंदुस्तान की तूती, तोताए हिंद, तुर्क ए अल्लाह, हिंदू इस्लामी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि। ये सारे जो उपनाम है वो अमीर खुसरो के हैं। सैयद इब्राहिम रस खान, यानी जो रस खान है हमारे हिंदी के अंदर, जिसका नाम क्या है, सैयद इब्राहिम है। महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा, वेदना की कवियत्री, ये नाम है महादेवी वर्मा के। धनपत राय, यानी जो प्रेमचंद है उसका नाम धनपत राय, तो प्रेमचंद हो गया, मूल नाम इनका धनपत राय। कलम का सिपाही हो गया, कलम का मजदूर हो गया। कलम का सिपाही इनको अमृत राय ने कहा था, जो प्रेमचंद के पुत्र थे, और कलम का मजदूर है जो मदन गोपाल ने कहा था। शिवपूजन साय, भाषा का जादूगर, भाषा का जादूगर है वो क्या है, शिवपूजन साय। रामवृक्ष वेनीपुरी, कलम का जादूगर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होने की जो बात है वो ये है कि देखो कलम का सिपाही है वो प्रेमचंद है, कलम का मजदूर है वो प्रेमचंद है। अब भाषा का जादूगर है वो शिवपूजन साय है, और रामवृक्ष वेनीपुरी वो कलम का जादूगर है। अब देखो कलम का सिपाही और कलम का मजदूर तो है प्रेमचंद, और कलम का जादूगर है वो रामवृक्ष बेनीपुरी है, और भाषा का जादूगर है वो शिवपूजन साई। तो यहाँ इसको अच्छे से याद करना, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीजें हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, इसका नाम रहीम। वैद्यनाथ मिश्र, नागा अर्जुन और यात्री, ये वैद्यनाथ मिश्र के उपनाम है। शरतचंद्र, आवारा मसीहा। श्रीधर पाठक, प्रकृति का उपासक कवि। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि। सुधाकर फिरिये, गुसाई दत्त, रावणार्जुन, ये नाम है सुमित्रानंदन पंत के। गया प्रसाद शुक्ल, ये इतना सा नाम है, सनेही इसका उपनाम ही है, और त्रिशूल, इन गया प्रसाद शुक्ल के उपनाम सनेही और त्रिशूल दो है। फिर नाम आता है घनानंद, प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, ये नाम है हमारे घनानंद के। गजानंद माधव मुक्तिबोध, फैंटेंसी का कवि, भयानक खबरों का कवि, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, ये सारे नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध के। वैसे ये सारे जो उपनाम, जो सारी बातें, ये जिस समय हमने हिंदी साहित्य का इतिहास किया था उस समय जहां पर भी इस कवि का नाम आया वहां पर हमने किया है, परंतु इसको एक जगह करने का मेरा उद्देश्य यह है कि एक जगह ये थोड़ी अच्छे से हम याद कर लेते हैं, ठीक है, तो याद करने में सुविधा होगी। सैयद गुलाम नबी रसलीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि सम्राट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है भुजंग भूषण भट्टाचार्य और सुकवि किंकर, ये नाम है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे देखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु के विद्या गुरु, यानी जो भारतेंदु के विद्या गुरु है वो इनका उपनाम है, भारतेंदु के विद्या गुरु है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। रामचंद्र शुक्ल, मुनि मार्ग के हिमायती। डॉक्टर नगेंद्र, रसवादी आलोचक, यानी रसवादी आलोचक है वो डॉक्टर नगेंद्र है। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी का स्टील और हिंदी का माउंटेन, यानी हिंदी का स्टील और हिंदी का माउंटेन, दोनों उपनाम बालकृष्ण भट्ट के। प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन। पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी का प्रहरी। नाथुराम शर्मा, भारतेंदु प्रगेंदु, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधाकर, ये नाम है हमारे नाथुराम शर्मा शंकर, आगे लिख, इसके शंकर भी है आगे लगा, नाथुराम शर्मा शंकर। फिर नाम आता अजय कुट्टी चातन, इसका उपनाम है कुट्टी चातन। मैथिली शरण गुप्त, इसका नाम ऋषि केंद्र, ये ऋषि केंद्र नाम से एक रचना दी थी सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए, तो जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने, जो इसके संपादक थे इसके सरस्वती पत्रिका के, तो उन्होंने इनको बोला था कि भाई अब ऋषि केंद्र बनने का जमाना लद चुका है। ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त की रचना पर कही। राहुल सांकृत्यायन, महापंडित केदार पांडे,
जयशंकर प्रसाद झारखंडी कवि, क्योंकि झारखंड से संबंध रखते थे इसलिए जयशंकर प्रसाद का नाम है झारखंडी कवि। गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज का कवि। शमशेर बहादुर सिंह कवियों का कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम है रसा। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो कवि थे जिनके उपनाम थे तो मैंने आपको बताए। आप देखो वीडियो देखते हो पर लाइक कम करते हो। कहने का मतलब है कि मेरा जो उद्देश्य है इस क्लास में वो सिर्फ आपको एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें वो बताने का, फालतू का टाइम आपका ना खराब करके ऐसे बीच में जो चुटकुले कहना, शेरो शायरी करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको कमी लगती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए जिसमें सुधार किया जा सके। बाकी आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है और जहां जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आपको खुद को अनुभव होगा कि वास्तव में जो चीजें बताई गई थी वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। क्योंकि फालतू जो मोबाइल पर आप जो टाइम बिता रहे हो, बहुत सारी जो पढ़ाने वाले वो आपके 15 मिनट की जो क्लास होती है उसको आपको 1 घंटे के 2 घंटे के बना के फालतू के बीच में चुटकुले कहना, शायरो शायरी करना, बातें करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। यानी जितना कम टाइम हो उस कम टाइम में ज्यादा आपको दिया जा सके, ये मेरा मेन मकसद है। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।